एक और मेजर अपडेट आया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के, ये भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर पे भी असर पड़ेगा और खुद जो निवेशक है इस बैंक के वो भी थोड़े से कंफ्यूज्ड है यहाँ पर। गौरव सर, आपके पास आऊंगी। 590 करोड़ रुपए का फ्रॉड, हरियाणा गवर्नमेंट जो है उसने तो डीलिंग्स करने से ही मना कर दिया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के। ये जो लेटेस्ट अपडेट है ये मैं बता रही हूँ, लेकिन 590 करोड़ का फ्रॉड, हालांकि अपर मैनेजमेंट का लिंकअप नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन इस तरीके के जब भी केसेस आते हैं, जिस तरीके की न्यूज आती है, वो कहीं ना कहीं गुडविल पर भी असर डालती है और स्टॉक प्राइसेस पर भी असर डालती है। अब लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कैसा नजर आ रहा है? अनिमा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जो रेगुलेटर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इज वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटर्स। एंड पिछले कुछ समय से इन्होंने जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर को संभाल के रखा हुआ है वो काबिले तारीफ है। अनिमा, of course there has been an incident in IDFC First Bank and I am sure ये जो है बहुत अच्छे ढंग से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसके सारे पहलुओं को देखा जाएगा कि क्या वो एक इंडिविजुअल द्वारा किया गया है या कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं या फिर इसमें टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व है या पूरा वो एक इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया पूरी होगी और उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। जहां तक मैं समझता हूं, देखिए, इंडियन बैंकिंग सेक्टर इज लुकिंग एक्सट्रीमली गुड और आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हो जाते हैं। अनिमा, दिस इज नॉट जस्ट इन इंडिया, इट हैपेंस विद ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इन सब चीजों को मोर इम्पोर्टेंटली उसको डील करने का प्रोसेस क्या है, क्या उसमें कस्टमर सफर कर रहे हैं इस प्रोसेस में, क्या उसमें टॉप मैनेजमेंट की भागीदारी है, क्या कहीं पे आपके प्रोसीजरल लैप्सेस रहे हैं, क्या रहा है, ये सब एक इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। एंड आई एम वेरी श्योर इट वुड बी डेल्ट इन द राइट वे बाय द रेगुलेटर। So we will wait and watch. Of course, there's a knee-jerk reaction as the stock has crashed today. Yes, it But is almost 16% down. yeah, so lazmi hai, Anima. It's not a small amount. 600 crores is not a small amount for a bank like IDFC. But to paint the entire sector with the same brush, I don't think that would be a right way to say. इनफैक्ट हमें बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन द एंटायर फाइनेंशियल स्पेस where the valuations also are not exaggerated, and there are tailwinds coming across the board. प्राइवेट सेक्टर ने तो इनफैक्ट परफॉर्म ही नहीं किया इस पूरे प्रोसेस में, एंड देयर आर लार्ज बैंक्स व्हिच आर स्टक इन लास्ट couple of years who have not done enough, and there could be a movement that side going forward. So we remain extremely optimistic on the overall banking space. Isolated incident हुआ है, and there are, ऐसा भी हो सकता है, nobody can deny कि ऐसे incidents फिर ना हो, but more importantly उसको deal कैसे किया जा रहा है, that is extremely important, and we will wait and watch what happens in terms of investigation. ओके, लॉन्ग टर्म में वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखेंगे जरूर, लेकिन शॉर्ट टर्म में सर 16% से ज्यादा की गिरावट, स्टॉक में जो निवेशक थे उनकी तो पूंजी खत्म हो गई है। अभी क्या करना चाहिए? सस्ता मिल रहा है तो खरीद ले। सो अनिमा, देखिए, टेक्निकल सर से जानना चाहूंगी सर, टेक्निकल्स पे। फंडामेंटल्स तो आपसे क्लियर किया हमने। श्योर। देखिए, करंटली तो ऑफ कोर्स जब तक यहाँ पे थोड़ी स्टॉक्स नीचे मल्टीपल सपोर्ट से, तो ऑफ कोर्स सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ है आज के लो के यहाँ से 67.50 का सपोर्ट था, 66.80 का लो है। बट ऑफ कोर्स ऐसे एक्सीडेंट्स के बाद हमें ये समझना है कि टेक्निकल से यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखना है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बड़ा गैप डाउन दिया है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ओपनिंग हुई है, और ऐसे इश्यूज के बाद आगे फॉलो अप डेज क्या होंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए अवॉइड है। जिनके पास ऑलरेडी है, आज का लो उनके लिए मेजर स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन के लिए सपोर्ट होना चाहिए। अगर वो टूटता है तो ऑफकोर्स हम यहाँ पे फर्दर सेलिंग देखेंगे। बाकी यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है, टाइम लेता है, तो फिर हमें आगे देखना है कि आगे की प्रोसीजर क्या होगी, क्योंकि मेजर इसकी वजह से फंडामेंटल शिफ्ट हुआ है। ऑफकोर्स अगर ऐसा कुछ फ्रॉड आया हुआ है तो ऑफकोर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आगे की तरफ कंपनी के साइड से क्या अपडेट्स रहेंगे और उनके बिजनेस के लिए क्या इफेक्ट होगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा।